नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जितेंद्र जी के विद जितेंद्र पर। और आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी को पढ़ने से पहले उसकी पूरी भूमिका याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। और कैसे याद रखते हैं इसको अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है पॉलिटी। पॉलिटी क्या होती है? तो पॉलिटी बोलते हैं राजव्यवस्था को। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? तो इसको बोलते हैं राजनीति विज्ञान। और एक होता है पॉलिटिक्स, जिसको ओनली राजनीति बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान। ठीक है। तो देखा जाए तो ये सभी क्या है, एक ही चीज़ है, लेकिन ये राजव्यवस्था हो गई है। राजव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, क्रमबद्ध रूप से चलाने के लिए पॉलिटिकल साइंस की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलग अलग एप्लीकेशन से हैं, अलग अलग तरह के इसके उपयोग है राजनीति का, उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। और हमारा देश कैसे चलेगा, इससे संबंधित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम लोग डिस्कशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग संविधान में डिस्कशन करेंगे। तो संविधान पढ़ने से पहले हमें इन सारे टॉपिक को याद रखना ज़रूरी है कि आखिर ये बना कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन, और आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक बड़ा कबीला छोटे कबीले के ऊपर अटैक करता था और हमेशा रुतबा बड़े कबीले का ही बना रहता था। इस प्रकार उसको हमेशा पावर में बड़ा कबीला रहता था, छोटा कबीला मारा जाता था। तो सभी को समान न्याय नहीं मिल पाता था। तो समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने एक व्यवस्था को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए, एक नगर को चलाने के लिए, एक कबीले को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए, और वो नियम ही क्या कहलाए? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए। ठीक है। तो हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश में कौन कौन प्रधान होंगे, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग ने किसको दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन को दे रखी है। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग पॉलिटी लिखते हैं, पॉलिटिकल साइंस से लिखते हैं एंड पॉलिटिक्स से लिखते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, तो यहाँ से ये तीन ऊपर के सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेटर लगेगा। ठीक है। और आप लोग छुट्टियों में भी लगातार लगे रहें। ठीक है। आपको अपना भूलना नहीं है अपना लक्ष्य। तो पॉलिटी में पोली दिख रहा होगा, पॉलिटिकल में भी पोली दिखा होगा, पॉलिटिक्स में भी पोली दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये जो पोली वर्ड है, इसी का मतलब होता है ग्रीक भाषा में राज्य होता है। ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग बनाएंगे, उस किसके लिए बनाएंगे? राज्य के लिए बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, राज्य या शहर। ठीक है। अच्छा, तो राज्य बनाने के लिए कितने तत्व चाहिए? 4 तत्व। तो विदाउट जो 4 एलिमेंट है, इनके बिना हम लोग किसी भी चीज़ को स्टेट नहीं कह सकते। पहली चीज़ जनसंख्या। वहाँ जनसंख्या होना बेहद ज़रूरी है। अगर जनसंख्या नहीं होगी तो हम लोग राज्य उसको नहीं बोल सकते, है ना। सारी व्यवस्थाएं अपन ने बना ली, कोई वहाँ पे लोग ही नहीं है, तो फिर अपन कैसे कर सकते? ठीक है। जैसे कहते हैं अपन पूरी बारात आ रही है, बारात में दूल्हे ही नहीं है, तो फिर क्या बारात बारात है क्या? ठीक है। तो इसलिए पहली चीज़ जनसंख्या जरूरी है। दूसरी बात क्षेत्रफल जरूरी है। ठीक है। बारात जब आएगी तो फिर उसको स्वागत करने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी ना, तो क्षेत्रफल जरूरी है। तीसरा सरकार। ठीक है भैया। नियम होंगे कुछ कि भैया किसी को दारू नहीं पीना है। ठीक है। कुछ लोग सरगस के साथ नाचेंगे, कुछ लोग आगे नाचेंगे, कुछ लोग टेंट के पीछे नाचेंगे। तो ऐसे नियम बनाए गए, वो नियम सरकार कहलाए। और एक संप्रभुता। ठीक है। इसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप लोगों के पास सरकार है और अगर वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, किसी और शक्ति है, किसी और पावर के ऊपर डिपेंड है, तो हम उसे स्टेट नहीं कह सकते। तो स्टेट शब्द या स्टेट जो राज्य बनाना चाहते हैं आप लोग, उसमें 4 तत्व जरूरी। पहला जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। ठीक है। चलो, अब इतनी बात क्लियर है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने 4 तत्व आपको बता दिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये राजनीति जो सब्जेक्ट है, संविधान जो है, वो आया कैसे? ठीक है। तो किसी ज़माने में महान विचारक सुकरात हुआ करते थे, और ये सुकरात बहुत ही बड़े क्या है, विचारक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके विचार बहुत अच्छे थे। तो उच्च विचार होने के कारण लोग उनको बेहद पसंद करते थे। ठीक है। अच्छा, तो इनके एक जो शिष्य हुए, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था प्लूटो। तो सुकरात के सारे विचारों को किसने लिख दिया? प्लूटो ने लिख दिया। और जिस जगह पर लिखा उसे क्या बोला गया? द पॉलिटी। तो द पॉलिटी नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो प्लूटो के नाम के द्वारा लिखी गई, सॉरी प्लूटो के द्वारा लिखी गई। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है घुमा के कि सुकरात के शिष्य कौन है? तो सुकरात के शिष्य कौन है? प्लूटो है। इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, सपा लिख देना। ठीक है। ये सपा जैसे आप लोग होगे तो आप बड़ी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन को सपा कर दोगे। ठीक है। चलो, एस मतलब सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लूटो, और प्लूटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य कौन है? तो महान विश्व विजेता सिकंदर महान। ठीक है। लेकिन जिसको किसने धोया था? हमारे यहाँ के पोरुस राजा ने धोया था। ठीक है। तो पोरुस हमारे यहाँ के पंजाब के राजा हुआ करते थे, और झेलम नदी के किनारे में इनको खूब झिला झिला के इनको धोया। किनको?
सिकंदर। तो सिकंदर को झूला देने वाला कौन था? तो झेलम नदी के किनारे राजा पोरस। ठीक है, चलो तो आगे हम लोग हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा तो ये आप लोगों को सीक्वेंस याद होगा सारे कौन किसका शिष्य है। ठीक है, ये भी आपको याद होगा। लेकिन प्लूटो नाम के व्यक्ति ने जो किताब लिखी उसका नाम था अपोलिटी था। फिर आया कौन? अरस्तु। अरस्तु किसके शिष्य हुआ करते थे? प्लूटो को। ठीक है, इन्होंने कौन सी द पॉलिटिक्स नाम से किताब लिख दी और लोगों ने कहा कि यही राजनीति के क्या है? जनक है। तो राजनीति का जनक किसे कहा जाता? अरस्तु को कहा जाता। ठीक है, तो इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए थे। तो भगवान से वे वरदान मांग रहे थे किसे जनक बनाए, किसे जनक बनाए। तो जिसके नाम पे निकला तथास्तु, तथास्तु मतलब अरस्तु, और अरस्तु ही को वरदान मिला और यही कहलाए राजनीति के जनक। ठीक है, अच्छा अब ये जो राजनीति के जनक हो गए तो आगे जाके फिर जो संविधान के बारे में बात है, कुछ नियम बनाए गए। तो इन नियम के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो संविधान दो प्रकार का होता है जनरली। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग बात करेंगे एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान मतलब संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, कई प्रकार के लोग इसमें शामिल हुए हैं तब जाके ये संविधान बना है। ठीक है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। तो ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा आगे बात करते हैं अलिखित संविधान। अलिखित मतलब लिखा नहीं गया, परंपरा के आधार पर। ठीक है, जैसे घर में सदियों से दादाजी की चली आ रही तो एक परंपरा है, लिखा नहीं है कि ऐसा नहीं कि दीवार पे भीत पे लिखा हुआ है कि दादाजी की चलेगी, मैं नहीं रहूँगा तो फिर दादी जी की चलेगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो घर के अंदर जो भी होम मिनिस्टर है, मम्मा है, पप्पी जो भी है, अब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो संविधान दो प्रकार के हो गए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ठीक है, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, चलो कौन सी लिपि में? तो पांडुलिपि बोलते हैं ना। चलो आगे बात करें अपन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये इतना मैटर तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या मैटर है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आप इस तरह भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।